हेलो दोस्तों, आप सबों को राधे राधे। आज हम लोग एक ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जानने के पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि बाइसेक्टर होता क्या है। तो चलो पहले हम लोग बाइसेक्टर जानते हैं। क्या होता है बाइसेक्टर? तो बाइसेक्टर एक ऐसा लाइन होता है जो कि क्या करता है, कोई भी एंगल को इक्वल भागों में डिवाइड करता है। बाइसेक्टर एक ऐसा लाइन होता है जो कि क्या करता है, कोई भी एंगल को इक्वल भागों में बांट देता है। मतलब कि वो इक्वल भागों में बांटने वाला एक लाइन है, या तो आप बोलो इक्वल भागों में बांटने वाला वो एक क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक, जैसे कि देखिए ये अभी हम लोग का एक एंगल है। इस एंगल को ध्यान से देखिएगा तो ये एंगल का जो भी मान होगा ये दिखने में कैसा है, ऑब्टूस एंगल है। अब इस ऑब्टूस एंगल को दो इक्वल भागों में डिवाइड करना हो तो क्या हम लोग यहाँ पे बीच में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लो कि एक लाइन ड्रॉ किए, ये एक लाइन ड्रॉ किए और ये लाइन जो है सो इसको इक्वल भागों में डिवाइड किया। मीन्स जितना ये है उतना ये भी है। तो उस समय इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर बोलेंगे। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये एक एंगल है और इस एंगल को मान लो यहाँ पे इस तरह से एक लाइन को डिवाइड कर देगा तो ये क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। लेकिन शर्त यही है, शर्त है कि जितना वैल्यू ये होगा उतना ही वैल्यू ये होगा। मतलब कि यदि ये थीटा हो, ये एंगल थीटा हो तो ये भी एंगल थीटा हो जाना चाहिए। डैट मीन्स यदि ये मान लो सपोज मान लो कि ये 65 डिग्री वैल्यू हो जाए तो ये भी कितना हो, 65 डिग्री वैल्यू हो। यदि ऐसा होगा तो ही ये कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये भी तो एक एंगल है, ये भी यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है। यदि मान लो यदि यहाँ पे ऐसा आके ये देखिए ये एक आपका लाइन सेगमेंट है, यदि यहाँ आके यदि इसको आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, तो इक्वल में डिवाइड कर देगा। मान लो ये आया इक्वल में बांट दिया तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये कहलाएगा क्या, एंगल बाइसेक्टर। मतलब कि कहने मतलब ये हुआ कि इस तरह से रहेगा, ये लाइन है, ठीक है, ये क्या किया, इसको इक्वल में डिवाइड कर दिया। ऐसा यदि कर देगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नाम जो लिखे हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लिखे हैं और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लिखे हैं। तो हम लोग समझते हैं कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो देखिए ये अभी यहाँ पे दो एंगल बना हुआ है। पहले ये देखिए ये एंगल है, इस रे से, ये रे से और इस रे से यहाँ पे एक एंगल बना है। सपोज ये एंगल कुछ ना कुछ ये एंगल है। अब हम क्या करते हैं, इसी लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं। इसी लाइन को हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा। देखिए ये एंगल बन जाएगा। तो इस एंगल का नाम ही क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल है, ये क्या है, इंटीरियर। ये इसका नाम होगा इंटीरियर, इसका नाम क्या होगा, इंटीरियर एंगल। और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये समझिए, ठीक है। ये इंटीरियर, ठीक है, कोई इंटीरियर एंगल से, देखिए ये इंटीरियर एंगल है, इसी रे को यदि आगे बढ़ा के उसके बाहर में एक एंगल बना दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि पहले से यहाँ एक एंगल था, इसी रे को आगे बढ़ा दिए और यहाँ एक और एंगल बन गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। मतलब कि अंदर वाला कोण और ये क्या हो गया, बाह्य कोण। ये आंतरिक कोण कहलाता है, ये क्या कहलाता है, बाह्य कोण कहलाता है ना। तो ये बाह्य कोण और आंतरिक कोण को, अब मान लो कोई ऐसा लाइन आ जाए, ठीक है, ऐसा लाइन रहे, ठीक है, जो आंतरिक कोण और बाह्य कोण को डिवाइड करे, इक्वल भागों में डिवाइड करे। सपोज समझिए ये अभी आंतरिक कोण है, दैट मीन्स इंटीरियर एंगल है,
इसको डिवाइड, मान लो ये एक रे है और ये यहाँ आके इसको इस तरह से आ गया, तो देखिए ये आने से क्या होगा, ये इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो इक्वल में डिवाइड कर रहा है यहाँ पे आके ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर बोलेंगे। पर किस तरह का बाइसेक्टर होगा, तो जब इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करेगा, इंटीरियर एंगल को बांटने वाला, इंटीरियर एंगल को इक्वल भागों में बांटने वाला क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहला जाएगा यदि ये यहाँ पे इसे डिवाइड किया तो। और जब भी इसको डिवाइड कर देगा इसको, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। मतलब कि इधर से डिवाइड हो रहा है तो इसको एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहलाएंगे, और जब यहाँ रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे, ठीक है। यदि आप फिगर से देखना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे मान लो एक आया ऐसा, ये लाइन आया, एक रे है ऐसा जो कि ये क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, मतलब कि ये बराबर ये कर दिया, ठीक है। मतलब कि ये सपोज मान लो कि अल्फा और ये भी क्या हो गया, अल्फा हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब यहाँ पे ये जो होगा, ये इसी लाइन को क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहला गया। यदि मान लो एक ऐसा लाइन हो कि जो कि यहाँ पे आए और इसको डिवाइड कर दे, इसको इक्वल कर दे, जितना ये होगा, सपोज यहाँ पे ये गामा और ये भी क्या हो गया, ये एंगल भी गामा, मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, इतना बराबर इतना आदि हो गया, ये बराबर ये आदि हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। मतलब कि ये बाइसेक्टर है, पर किस तरह का बाइसेक्टर है, तो ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहाँ निकलता है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच में एक एंगल बन जाएगा। ये एंगल बनेगा ना, ये एंगल कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है। उस एंगल का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा। कैसे देखते हैं, जी हाँ दोस्तों, देखिए ये एक एंगल था, इधर जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है इंटीरियर एंगल है, और इधर जो है सो क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक। और ये जो है ना, ये जो रे है, इसको इक्वल में डिवाइड कर दिया। ये जो इंटीरियर एंगल है उसको इक्वल भागों में डिवाइड किया, मतलब कि ये बराबर ये हुआ, इतना बराबर इतना दे रखा है, ठीक। मान लेते हैं हम लोग कि ये जो वैल्यू है ये थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है, ऐसा। तो जब ये थीटा है तो इसको हम बोलेंगे ना इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये हो गया, ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब इधर मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो सपोज मान लिए ये बीटा है, ये क्या है, बीटा, ठीक है। और ये भी एंगल क्या है, बीटा है, ठीक। तो जब ये बाहर वाला कौन था, मतलब कि एक्सटीरियर एंगल था, तो एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड करने वाला जो लाइन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो है, ठीक है, इसका नाम जो पड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये इसका नाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, हम लोग जानते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे कभी भी ये हम लोग जानते हैं कि यदि ये स्ट्रेट लाइन है और तो यहाँ इस पॉइंट पे टोटल कितना एंगल बनता है, 180 बनता है, यस या नो। इस स्ट्रेट एंगल में क्या बनता है, 180 बनता है। तो यहाँ भी 180 बना होगा, यहाँ भी 180 बना होगा, ये एंगल 180 होगा, क्योंकि यहाँ भी तो एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट O है, तो इस पॉइंट पे 180 बना होगा। तो क्या अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, थीटा प्लस बीटा और प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक पॉइंट पे, एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट पे एंगल कितना बनता है, 180 बनता है, ठीक। तो ये 180 आ गया। क्या आप ऐसा ले सकते हैं, जब थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, सॉरी 2 बीटा हो जाएगा, इक्वल टू
180 डिग्री, यस या नो? क्या ये 2 कॉमन हो सकता है? जब दोनों जगह पे तो 2 कॉमन कर सकते हैं, तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, थीटा और प्लस बीटा हो जाएगा इक्वल टू 180 होगा। और इस 180 को 90 से हम लोग काटेंगे 2 से, 2 90 जब 180 होता है, तो हम लोग को यहाँ पे ये पता चल गया कि जो थीटा और प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री आ गया। तो क्या आपको एक रिजल्ट नहीं मिल गया? रिजल्ट ये मिला हम लोग को कि कभी भी इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आप समझो रिजल्ट बोलो या फिर थ्योरम बोलो, जो भी है, ये हम लोग को 90 डिग्री हो जाता है। ये और ये इतना तक, ये जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो 90 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि एंगल बिटवीन, देखिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एंगल यहाँ ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन, एंगल बिटवीन एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? तो क्या मिला हम लोग को वैल्यू, हम लोग को क्या मिला, 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये कि हमेशा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच में जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यही हम लोग का इम्पोर्टेंट रिजल्ट था। सारा जो आपका कन्फ्यूजन था, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर बाइसेक्टर, एक्सटीरियर बाइसेक्टर, या फिर एंगल बिटवीन इंटीरियर बाइसेक्टर एंड एक्सटीरियर बाइसेक्टर, ये कन्फ्यूजन अब दूर हो गया होगा। तो चलिए, आपको क्लास कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।